अपाहिज बहू के घर आई 3 दुर्गा माँ। आज तो ऑफिस में बहुत थक गया हूँ। अरे, ये रूम की क्या हालत बना रखी है। आजकल आप ऑफिस में काफी स्ट्रेस रहते हैं, मुझे टाइम भी नहीं देते, इसलिए मैंने रूम को डेकोरेट कर लिया है। आपके साथ इस रूम में कैंडल लाइट डिनर करूंगी। ये कहते ही पायल अपने पति को पीछे से गले लगा लेती है। तभी शौर्य उसे बेड पर झटका देता है। अरे पायल, क्या है ये सब चिपका चिपकी? हाँ, अजीब हरकतें करने लगी हो। अभी कुछ हो जाता तो। मुझे गुस्सा दिला दिया। भूलो मत कि तुम 3 मंथ की प्रेग्नेंट हो। और अचानक से ये टाइम स्पेंड करने का फालतू आइडिया कहाँ से आ गया? जी ये फालतू थोड़ी है, मुझे ऐसे समय में आपका साथ चाहिए, पर आप मुझसे दूर दूर रहते हैं। हाँ तो क्या करूं? अभी काम है और तुम अपने और बच्चे का ख्याल रखो। ये फालतू चीज करना बंद करो। शौर्य डेकोरेशन खराब करके कैंडल्स बुझा कर सो जाता है। वहीं अगले दिन दोनों बहू जल्दी उठकर माता रानी की पूजा करती हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी, मेरे बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और हमारे पति हमारे साथ रहें। माता रानी कृपा कर दो। हाँ माता रानी, मेरे पति भी मुझसे पता नहीं क्यों दूर दूर रहते हैं, और कृपा करो माता रानी। हो गई तुम दोनों की पूजा पाठ, अब हमारे पेट पूजा के बारे में भी सोचो। बस काम से बचने के लिए जब देखो दुर्गा माँ के सामने बैठी रहती है। इनके अलावा हमारा है भी कौन? मेरा मतलब माँ जी, हम नाश्ता लाते हैं। फिर दोनों रसोई में नाश्ता बनाती हैं। इतने में पायल फ्रूट्स काटने लगती है तो और अपर्णा हाथ से चाकू ले लेती है। अरे अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? ये काम मैं ही कर लूंगी, आप आराम कीजिए। ऐसे समय में ज्यादा काम नहीं करती। अरे मैं फ्रूट्स ही तो काट रही हूँ और थोड़े कुछ किया है, तो क्या अकेली घर का सारा काम करेगी? नहीं नहीं दीदी, जब मैं आपकी तरह माँ बनूंगी तो मैं भी आराम करूंगी और आप काम करेंगी, है ना? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। आप दोनों यहाँ बातों में लगी हुई हैं। सुबह सुबह डाइनिंग टेबल पर भैया और माँ सब इंतजार कर रहे हैं। खाना लाओगी या बातों से पेट भरे हम? बस दीदी ला ही रही थी। फिर दोनों सबको नाश्ता परोस देती हैं, जिसे सब खाते हैं तो अपर्णा अपने पति राहुल को एक और पराठा परोस देती है। एकदम से राहुल उस पर चिल्ला जाता है। अरे पागल वागल हो क्या? एक बात पूछ नहीं सकती जो अपने आप ही प्लेट में रख दिया? अजी आपको तो ये पराठा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बिना बोले ही रख दिया। अपना दिमाग कम चलाया करो। सुनिए, वो आज शाम को आपने मुझे वादा किया था कि शॉपिंग पर ले जाएंगे। कोई शॉपिंग वॉपिंग पर नहीं जाना मुझे। तुम्हारी फालतू की चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे भी आज मैं लेट आऊंगा ऑफिस से। बहू, तू ज्यादा मेरे बेटे के पीछे नहीं पड़ा कर। मेरा छोरा काम कर रहा है तो उसे काम ही करने दे। जी माँ जी। आंखों में आंसू लिए अपर्णा रसोई में चली जाती है। पीछे पीछे पायल जाती है। अब तू कहाँ चल दी? अपनी देवरानी के आंसू पहुँचने। चुपचाप यहीं बैठ जा, खाना खा। जी माँ जी। घर का माहौल कुछ समय से अजीब ही चल रहा था। सास और ननंद दोनों बहुओं पर हुक्म चलाती थीं। दूसरी तरफ दोनों पत्नियां अपने पति के प्यार और समय के लिए तरस गई थी। दोनों पति का मोह अपनी पत्नियों पर धीरे धीरे कम हो गया था। वो ऑफिस से भी लेट इसलिए आते थे क्योंकि दूसरी लड़कियों के साथ अब कभी डिनर तो कभी घूमना फिरना किया करते थे। ऐसे ही एक दिन सास अपने पैर दबाते हुए कहती है, सुन पायल, या दोनों बहू साथ में बाजार जाकर घर का जरूरी सामान ले आओ और सब्जियां हरी लेकर आना। जी माँ जी। अपर्णा आकर सास को जूस पकड़ाती है और लड़खड़ा जाती है। अरे अरे आराम से अपर्णा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ दीदी ठीक तो हूँ, पर कल से ज्यादा ही चक्कर आ रहे हैं बीच बीच में। शायद तुम्हें थोड़ी कमजोरी हो रही होगी। अरे कोई कमजोरी वमजोरी नहीं है, सब बहाने होंगे अभी बाजार न जाने के। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाजार चली जाऊंगी, ठीक हूँ मैं। कुछ देर बाद दोनों एक टैक्सी कर लेती हैं। दोनों शॉपिंग करती हैं और बीच रास्ते में अपर्णा बेहोश हो जाती है। पायल फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर कहता है, फिक्र मत करिए, आप बिल्कुल ठीक हैं और कांग्रेचुलेशंस, आप माँ बनने वाली हैं। सच डॉक्टर? दीदी आपने सुना? अब मैं भी आराम करूंगी आपकी तरह। हाँ छोटी। फिर दोनों घर पहुंचकर खुशखबरी बताती हैं। वाह, अब ये भी गर्भवती है, मतलब अब तुम दोनों मिलकर आराम करोगे। घर का काम तेरी सास और ननंद करेंगी, है न? नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी धीरे धीरे घर का सारा काम। बड़ी भाभी 10-15 मिनट बाद मुझे कॉफी बना कर दे देना। जी। दिन गुजरते हैं। देवरानी जेठानी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थीं और दोनों धीरे धीरे घर का काम करते थे।
इस बात से सास ननद काफी परेशान थे और दोनों बेटों को तो अपनी पत्नियों से कोई मतलब ही नहीं था। मौका मिलते ही अवंतिका दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है, जिसमें अपर्णा को गिरने की वजह से हाथ में चोट लग जाती है और उसका हाथ टूट जाता है। आह माँ जी, मेरा बच्चा। अपर्णा, हे भगवान, हाथ पर चोट लग गई। कितनी चोट लगी है तुझे? तुम जैसे गरीब और धीरे धीरे काम करने वाली बहुओं को मुझे कोई जरूरत नहीं है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। निकल जाओ यहाँ से। माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम 7वें महीने में अब कहाँ जाएंगे? और अपर्णा भी तो 4 महीने की गर्भवती है। अच्छा हुआ माँ, आपने इन दोनों को निकाल दिया, दिमाग खराब करके रख दिया था। दोनों पत्नियां गिड़गिड़ाती रहती हैं, पर सब उनसे मुंह फेर लेते हैं। ऐसी हालत में दोनों परेशान होकर भटकते हुए एक जगह बैठ जाती हैं। फिर उन्हें एक झोपड़ी मिलती है, जहां वो सफाई करके अपना बसेरा बना लेती हैं। दीदी, हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारे परिवार वालों ने हमें ऐसी हालत में बेघर कर दिया? वो तो शुक्र है कि छत मिल गई, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? माता रानी दया करो। तू चिंता मत कर, माता रानी है ना हमारे साथ। अब वो हमारे और हमारे बच्चों का ख्याल रखेंगी। कल हम काम ढूंढ लेंगे। फिलहाल सिग्नल पास में है, भीख मांगने पर कुछ न कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। फिर दोनों गर्भवती जेठानी देवरानी सिग्नल पर जाने वाली थीं कि उन्हें दुर्गा माता के जागरण से भंडारा मिल जाता है, जिससे वो भरपेट खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह पायल कहती है, छोटी, मैं काम देखने जा रही हूँ, तू यहीं रहना। नहीं दी, आपके 7वें महीने में नहीं जाना चाहिए आपको। काम मैं कर लूंगी, आप यहाँ ख्याल रखिए, चिंता मत कीजिए, मैं अपना भी रखूंगी। ठीक है, पर चोट बचाकर, वरना खून निकल जाएगा। अपर्णा बाहर काम ढूंढने जाती है तो गर्भवती की वजह से उसी जूते की फैक्ट्री में जल्दी काम मिल जाता है, जहां धीरे धीरे वो रोज जाया करती थी। और एडवांस पैसे लेकर अपर्णा थोड़ा जरूरी सामान, चद्दर, तकिया और खाने का राशन ले आती है, जिससे दोनों अपना गुजारा चलाती हैं। फिर एक दिन 3 छोटी छोटी मासूम बेहाल सी बच्चियां उनके पास आकर भीख मांगती हैं। कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ, हमने कुछ नहीं खाया है और प्यास भी लगी है, हमारा कोई नहीं है। अरे इतनी मासूम बच्चियां ऐसे हाल में, अंदर आ जाओ बच्चों। हाँ आ जाओ, हम तुम्हें भरपेट खाना खिलाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी को बच्चों को देखकर माँ की ममता उमड़ पड़ती है, जिससे वो उन तीनों बच्चियों को भरपेट खाना खिलाती हैं, उन्हें अपनी गोद में सुलाती हैं और अगले दिन उन्हें नहलाती हैं। आप दोनों बहुत अच्छे हो, हमारा कितना ख्याल रखा। चोट लग गई? दिखाओ। छोटी सी बच्ची के हाथ रखते ही एक दिव्य रोशनी से अपर्णा की चोट ठीक हो जाती है। ये कैसे हुआ? तुम कौन हो? ये सुनते ही तीनों छोटी बच्ची 3 दुर्गा माँ का रूप ले लेती हैं, जिन्हें देख दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। दुर्गा माँ आप, हम तो धन्य हो गए जो आपके दर्शन हुए। यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे घर आई। पुत्री, हम तीनों तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, तुम उसमें विजयी हुई। हम तीनों तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, इसीलिए आशीर्वाद देते हैं, तुम दोनों की संतान स्वस्थ होगी और तुम पर धन संपत्ति होगी। हाँ, और तुम्हारे साथ बुरा करने वालों को दंड अवश्य प्राप्त होगा। तीनों दुर्गा माँ के स्वरूप अंतर्ध्यान होते हैं कि उनकी झोपड़ी अच्छे घर में बदल जाती है और बहुत सारे पैसे एक बक्से में भरे हुए होते हैं। इसके बाद वो अपना ढाबा का कारोबार खोलती हैं। बहुत सारे लोग उनके हाथ का खाना खाने आते हैं। एक दिन वो गरीबों को खाना खिला रही थी कि उसी भीड़ में दोनों के पति, सास और ननंद आते हैं। भूख लगी है, हमें भी थोड़ा सा खाना दे दीजिए। अजी आप, माँ जी, दीदी, देवर जी, ये आप सबने क्या हालत बना ली? क्या बताऊं भाभी, हमारा तो सारा बिजनेस ही डूब गया और बिजनेस बढ़ाने के लिए जो घर बेचकर पैसे लगाए वो भी डूब गए और हम सब सड़क पर आ गए। हाँ बहू, हमें माफ कर दो, ये सब हमें हमारी करनी का नतीजा मिला है। हाँ भाभी, कर दीजिए, दाना दाना खाने के लिए तरस गए हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, उससे बड़ी क्या ही माफी होगी। आइए अंदर, हम आपको खाना खिलाते हैं। इस तरह बुरा करने वालों को उनका सबक भगवान दे देते हैं। कहते हैं ना, सबके कर्म लौट कर आते हैं, तो कोई बच नहीं सकता। अपनी गलती का पछतावा होने के बाद ससुराल वाले अपनी दोनों बहू के साथ अच्छे से पेश आते हैं। साथ में दोनों बहू प्यारे से बेटा बेटी को जन्म। अंग्रेजन और बॉनी बहू की पहली रसोई। माँ, आपने सुना, भैया आज ही विदेश से आ रहे हैं और अकेले नहीं, विदेशी भाभी ला रहे हैं। यानी उन्होंने आपके सारे अरमान फीके कर दिए।
पता नहीं अब वह विदेशी अंग्रेजन भाभी कैसी होगी। हे भगवान, ये क्या किया ऋषभ ने। मुझे ऋषभ से ये उम्मीद नहीं थी। आने दो उसे। कुछ देर बाद ऋषभ अंग्रेजन पत्नी मारिया के साथ घर आता है, जहां दरवाजे पर ही अंजना बेटे पर टूट पड़ती है। ऋषभ, तूने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तू मेरे पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सका? देख तो, छोटे छोटे कपड़े पहने हुई है। इसे यहाँ का कुछ भी नहीं आता होगा। क्या घर संभालेगी ये? रिलैक्स माँ, रिलैक्स। आप चिंता क्यों करती हैं? मारिया धीरे धीरे करके सब कुछ संभाल लेगी। हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि हमसे अलग नहीं हुआ गया। और जहां तक कपड़े की बात है, वो साड़ी भी पहन लेगी। मारिया थोड़ा बहुत हिंदी भी बोल लेती है। से मारिया। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? वाह माँ, भाभी को तो हिंदी भी आती है। सही है भाभी, आप मुझे ये वाली ड्रेस दोगी ना? ये तो पुरानी है, पर मैं तुम्हें न्यू ड्रेस दे दूंगी। वाह माँ, अब गुस्सा थूक भी दो। देखो भाभी कितनी सुंदर हैं, गोरी चिट्टी हैं, और भैया कह रहे हैं तो संभाल ही लेंगी वो सब कुछ। हाँ माँ। ठीक है, पर मारिया नाम ऐसा नहीं है जैसे किसी को मार दिया। खैर छोड़ो, मैं बहू का गृह प्रवेश कर देती हूँ। फिर अंजना अपनी अंग्रेजन बहू की अच्छे से आरती करके गृह प्रवेश करती है। अगले दिन वह साड़ी पहनने की कोशिश करती है तो उससे नहीं बंधती, तो वो नंद की हेल्प लेती है। भाभी ये लो, आपकी साड़ी बंध गई है। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। चलिए नीचे, माँ आपको बुला रही हैं। जी दीदी। मारिया बहुत आलसी थी, साथ ही उसे इंडियन खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो सास के कहने पर वह पहली रसोई में पास्ता बना देती है। माँ जी लीजिए, मैंने पास्ता बनाया है। अरे बहू, रसोई में पहले में मीठा बनता है, ये सब नहीं चलेगा। मैं तुझे खीर बनाना बताती हूँ, तू हाथ लगा देना। ओके माँ जी। अंजना अंग्रेजन बहू को बताकर उसे खीर बनवा लेती है और मंदिर में भोग लगवा देती है, जिसे सब खाते हैं। शाम को अंजना कहती है, बहू तुझे तो कोई भी खाना बनाना नहीं आता, फिर तू अब क्या बनाएगी? ये तो आप सही कह रही हैं माँ जी, पर बनाना सिखा देती तो शायद मैं फिर खुद से खाना बनाती। वैसे भी मैं आपसे खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। चल कोई नहीं, थोड़े दिन में मैं ही मेहनत कर लेती हूँ, फिर तो तू बनाएगी ही। ये हुई ना बात, माँ जी को मैंने बेवकूफ बना दिया। वैसे भी मेरा खाना बनाने का कोई इरादा भी नहीं है, कभी भी। किस सोच में पड़ गई बहू तू? आज छोले पूरी और शाही पनीर रायता बनाते हैं, याद करती रहना कैसे बनता है। पहले इतना आटा लेते हैं पूरी बनाने के लिए, फिर उसमें थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल देते हैं, फिर इसको धीरे धीरे पानी डालकर आटा बनाएंगे, ऐसे गूंथ कर। ठीक है माँ जी। फिर पूड़ी बेलनी है। ऐसे अंजना खुद ही रसोई का सारा खाना बना देती है। मारिया हाँ हाँ करती है। ऐसे ही 3-4 हफ्तों तक चलता है। मारिया घर का काम करवाने में भी बहाने मारकर नंद से सफाई करवाती थी। दीदी, मुझे वॉशिंग मशीन में भी कपड़े धोना नहीं आता है, वहां तो मैं लॉन्ड्री में दे देती थी, आप कर दोगी प्लीज? कितना काम करवाती है यार ये प्यार से। अब मैं इससे महंगी महंगी ड्रेसेस और सैंडल मांगूंगी। भाभी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि न्यू ड्रेस और हील्स देंगी, कब देंगी आप? मैं नंद हूं ना, आपको देना पड़ेगा काम के बदले। शी इज वेरी स्मार्ट गर्ल। कपड़े धोने के बदले मुझसे ड्रेस गिफ्ट चाहिए, कोई नहीं। ओके दीदी। मारिया नंद से कपड़े धुलवा लेती है, फिर अंग्रेजन बहू उसे ड्रेस गिफ्ट कर देती है, जिसे पहनकर कावेरी बहुत खुश होती है। छोटा बेटा अनिल ऑफिस से छुट्टियां लेकर घूमने गया था कि एक गांव की बौनी लड़की राधिका से शादी करके घर आ जाता है। दोनों के गले में वरमाला देखकर अंजना का फिर बीपी हाई होता है। हे भगवान, मैं तो दोनों बेटों से हार गई। दोनों को पता नहीं क्या लव मैरिज का भूत चढ़ गया है। आज का जमाना खराब हो गया है, पहले सही था जब बच्चे माँ बाप की पसंद से शादी करते थे। अरे तुझे तो पूरे ब्रह्मांड में यही बौनी लड़की मिली थी शादी करने को। बीवी कम तेरी 12 साल की बेटी जरूर लग रही है। बस करो माँ, प्यार में कद, रंग, जाति, धर्म कुछ नहीं देखा जाता। वैसे भी जब भैया शादी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और माँ, आप चिंता मत कीजिए, राधिका बहुत संस्कारी है, उसे सारा खाना बनाना आता है, आप मौका तो दीजिए। चलो अच्छा है, मेरे लिए एक नौकरानी आ गई। कोई नहीं माँ जी, देखिए देवरानी जी भी बड़ी सुंदर हैं, मान जाइए देवर जी की बात।
ना मान कर भी होगा क्या अब? जा आरती की थाली ले आ। फिर अंग्रेजन बहू सास को आरती की थाली देती है। वह अपनी बौनी बहू का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन बौनी बहू की पहली रसोई थी। माँ जी, पहली रसोई में क्या बनाऊं? माँ जी, मैं बता दूं देवरानी जी को, आप आराम कीजिए। ठीक है। फिर अंग्रेजन बहू रसोई में जाते ही उसे आज 10 चीज बनाने के लिए कहती है। जेठानी जी, ये तो बहुत सारा खाना है, टाइम लग जाएगा। माँ जी ने भी मुझसे यही सब बनवाया था। तुमको माँ जी का दिल जीतना है कि नहीं? जीतना है जेठानी जी। रसोई की स्लैब बहुत ऊंची है, मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। बचपन में तुमने कॉम्प्लेन नहीं पिया था क्या, जो इतनी छोटी रह गई? बौनी बहू चुप होकर रह जाती है। फिर कुर्सी लाकर चढ़कर कैसे कैसे खाना बनाती है। एक बार तो वह जल्दबाजी में कुर्सी से गिरते गिरते बच जाती है। खाना इतना लाजवाब बनाया था कि अंग्रेजन बहू को बहुत खुशबू आ रही थी। वह चख कर देखती है तो ओह माय गॉड, दिस डिश इज सो डिलीशियस। ऐसे तो ये बौनी छुटन माँ जी का दिल जीत लेगी। खीर में नमक मिला देती हूँ। रसोई में कोई नहीं था तो अंग्रेजन बहू बौनी बहू का पहली रसोई का खाना खराब कर देती है, जिसे खाने के बाद अंजना बहुत गुस्सा करती है। ये मौका दूं मैं तुझे खीर बनाने तक नहीं आती? खुद तो बौनी है, दिमाग भी बौना होगा, जब भी तो खाना नहीं बना पाई। नहीं माँ जी, खीर में शक्कर ही डाला था, पता नहीं खराब कैसे हो गई। बौनी कहीं की, चली जा मेरी निगाहों के सामने से। बिल्कुल सही किया माँ आपने। मारिया मन ही मन बहुत खुश होती है। अगले 2-4 दिनों में मारिया बौनी बहू के बनाए सारे खाने को एक एक करके खराब कर देती है। कभी दाल में पानी डाल देती है तो कभी सब्जी में तेज मिर्च डाल देती है, जिससे बौनी बहू को अक्सर डांट पड़ती थी। ऐसे ही एक दिन, रोज रोज मेरा खाना खराब क्यों हो जाता है आखिर? आज मैं अच्छे से बनाऊंगी, माँ जी को खुश कर दूंगी राज कचौरी खिलाकर। राधिका राज कचौरी बना देती है। उसकी नजर पड़ती है कि बार बार मारिया रसोई से गुजर रही है। वो जब रसोई से बाहर चली जाती है तो मारिया तुरंत अंदर जाकर उसकी कचौड़ियों को फोड़ देती है। अब आएगा मजा, जब दोबारा माँ जी उस बौनी को खाने के लिए डांटेंगी। इसका मतलब ये अब तक मेरा खाना खराब कर रही थी। अरे तो सब्जी में भी मिर्च डाल रही है, मैं जल्दी से वीडियो बना लेती हूँ। बौनी बहू सारी वीडियो बनाकर बाद में आती है। मारिया आराम से कमरे में मैगजीन पढ़ती है। इतने में बौनी बहू दोबारा खाना तैयार करके सास को खिला देती है। अरे वाह, ये राज कचौरी, दही भल्ले, मटर पनीर तो तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। देखकर लगता नहीं है तू खाना खराब कर सकती है। चल कोई बात नहीं, शुरू शुरू में हो जाता है। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, खाना खराब ही होगा। आपको अच्छा क्यों लग रहा है? इसमें आपको ज्यादा मिर्च नहीं लग रही है? क्यों? तो ऐसे क्यों कह रही है? अब वो माँ जी, ऐसे ही लगा बस। मैं आपको बताती हूँ माँ जी कि दीदी क्यों कह रही है ऐसा कि मिर्च नहीं लग रही, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से मेरे खाने में मिर्ची झोंक दी थी और इतने दिन से वो यही करती हुई आ रही हैं कि मेरे बने खाने को खराब कर देती हैं। ये देखिए। ऐसा कहकर राधिका अपनी बनाई हुई वीडियो सास को दिखा देती है, जिससे अंजना के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। गुस्से में अंजना अपनी अंग्रेजन बहू के थप्पड़ जड़ देती है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बड़ी बहू। तेरे लिए मैंने कितना खाना बनाया तुझे सिखाने के लिए, लेकिन तूने आज तक कुछ नहीं बनाया। और बेचारी बौनी बहू इतने प्यार से खाना बनाती थी, तू सब खराब कर देती थी। मैंने उसको कितना डांटा, शर्माती है तुझे जरा सी भी? और क्यों किया ऐसा तूने? मुझे लगा माँ जी, अच्छी बहू का टैग देवरानी जी को मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें सब कुछ आता है और मुझे कुछ नहीं। माफ कर दीजिए माँ जी, देवरानी जी, अब से मैं सारे काम सीखकर अच्छे से करूंगी। अगर अपनी गलती का पछतावा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस दोनों बहू प्यार से रहो। तभी अंग्रेजन देवरानी को गले लगाती है। फिर बौनी बहू अंग्रेजन बहू को घर के काम सिखाती है और वो सब प्यार से रहने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, झूठ कितना भी छुपाया जाए लेकिन एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।